जाधव मेंशन। सुबह का समय। सब लोग उठ गए थे और नाश्ता कर रहे थे। सभी बहुत खुश थे। तभी विक्की जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, सब जल्दी आइए, जल्दी। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, क्या हुआ बे, क्यों चिल्ला रहा है? श्वेता भी नीचे आते हुए विक्की से बोली, क्या हुआ? विक्की ने उन सबको टीवी देखने का इशारा किया तो उन्होंने देखा कि टीवी में आज हर तरफ एक ही न्यूज चल रही है। मुंबई के सबसे बड़े गुंडे रघु को किसी ने बहुत ही बेरहमी में से मार डाला। पूरे मुंबई में फैली है दहशत और ये मर्डर किसी और ने नहीं, ब्लड क्वीन ने किया है। क्या ब्लड क्वीन वापस आ चुकी है? इसी न्यूज के साथ लोगों की लाश भी दिखाई जा रही थी। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सबने श्वेता अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसका काम है। सब हैरानी से श्वेता को देखने लगे। श्वेता ने उन्हें देखा और कहा, मुझे मत देखो, चलकर नाश्ता कर लो, यह कोई बड़ी न्यूज नहीं है। सब लोग नाश्ता करने लगे। तभी रुचि ने श्वेता की तरफ ध्यान से देखा। श्वेता ने आज लाइट पिंक कलर की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई गुलाब की कली हो। उसकी पतली कमर साड़ी में बहुत खूबसूरत देख रही थी। रुचि ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, भाभी आप कहीं जा रही हैं? सबने रुचि की तरफ देखा। अक्षत बोला, भाभी क्यों? आप तो पहले दीदी कहती थी ना। रुचि ने अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कहा, अरे लेकिन अब तो मेरी भाभी होगी ना, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सब एक साथ बोले, हम भी आज से भाभी करके पुकारेंगे। फिर सबने नाश्ता किया और सभी सोफे पर आकर बैठ गए। तभी उनका ध्यान अर्जुन पर गया। वह भी श्वेता से मैच ड्रेस पहने हुए था। तभी अर्जुन बोला, सुनो सब लोग। सभी अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन श्वेता को अपने पास बुलाया और वह दोनों अब सबके सामने खड़े थे। सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी अर्जुन फिर से बोला, आप सब से हमें एक बात करनी थी। तभी वीर बोला, हाँ हमें पता है, तू क्या बोलना चाहता है? जरूर इसको शादी करने की जल्दी होगी। तो अर्जुन उसे चुप कराते हुए बोला, पहले मेरी बात तो सुनो। सब लोग अर्जुन को घूरने लगते हैं। अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं आप सबसे यह कहना चाहता था कि हम दोनों पूरी मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। सभी लोग हैरानी से उन दोनों को देखने लगते हैं। यह सुन विजय जी बड़ी ही खुशी से बोले, तो उसने मेरी परमिशन लेने की क्या बात है, करो जो करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर वीर प्रताप बोले, तुम दोनों ने ब्लड क्वीन की कमबैक के अनाउंसमेंट इतनी धमाकेदार की है, तो यह तो तुम्हारे रिश्ते की अनाउंसमेंट है, तो बोलो इस बार क्या धमाका करने वाले हो तुम लोग? अर्जुन मुस्कुरा देता है। वह श्वेता की तरफ देखता है और बोलने लगता है, हम लोग अपने रिश्ते के अनाउंसमेंट तो करेंगे, लेकिन अपने स्टाइल में। तभी विजय जी हैरानी से बोले, मतलब जरा खुलकर बताओ। तभी श्वेता सबसे बोली, आप बस देखते जाइए हम क्या करते हैं। अर्जुन भी उसकी बात पूरी करते हुए बोला, आप सबको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि आज मुंबई में बहुत बड़ा धमाका होगा। सब हैरानी से देखने लगे, पर सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। अमर ने आते ही श्वेता के सामने अपना सिर झुकाता है और फिर बोलता है, क्वीन सारे इंतजाम हो चुके हैं, सारी मीडिया को इनविटेशन मिल चुका है और आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है। और यह रहे प्रॉपर्टी के पेपर, जैसे कि आपने कहा था, सब कुछ वैसा ही हुआ है। इतना बोल अमर ने एक फाइल श्वेता की तरफ बढ़ा दी। श्वेता ने वह फाइल लिए और एक बार ध्यान से पढ़ा। फिर उसने वह फाइल अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। अर्जुन ने भी वह देखी और श्वेता को देख अपना सिर हिला दिया। फिर अर्जुन उन सब से कहता है, हम लोग जा रहे हैं। इतना बोल वह दोनों जाने लगते हैं। तभी सबने उन दोनों की हाथ में अंगूठी देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी हैरानी से उन दोनों के हाथ को तो कभी उन दोनों को। वीर हैरानी से बोला, तुम दोनों ने यह अंगूठी कब पहनाई एक दूसरे को? तो अर्जुन बोलता है, यह तो मैंने उसे उसी दिन पहना दी थी जिस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट कर लिया था।
तभी मैंने इसे यह रिंग पहना दी थी और इसने मुझे। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तभी विजय जी बोले, हमने तो यह सब देखा ही नहीं, हमें भी रिंग सेरेमोनी देखनी है। तो श्वेता अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी अर्जुन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और श्वेता की तरह रिंग बढ़ाते हुए कहता है, मैं जैसा भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तू हमेशा के लिए मेरी बनोगी? विल यू मैरी मी? श्वेता मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखते हुए बोली, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू अर्जुन जी। यह सुन सबने जोर जोर से हूटिंग करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने श्वेता को रिंग पहनाई और श्वेता ने अर्जुन को। सब बहुत खुश थे। वीर भी खुशी से बोला, यह हुआ असली प्रपोजल। तभी अर्जुन बोला, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? सबने अपना सिर हिला दिया। श्वेता अर्जुन ने सबको बाएं बोल वहां से निकल जाते हैं। तभी बाकी सभी घर वाले भी उन दोनों को बाएं कहकर टीवी के सामने बैठे गए। वहीं एक बड़ा से हॉल में, वो पूरा हॉल लोगों से भरा पड़ा है। हर तरफ लोग बैठे हुए थे। उन सब में से किसी के हाथ में कैमरा था तो किसी के हाथ में माइक। वो सभी मीडिया वाले थे। सब लोग आज की न्यूज के लिए अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और दो लोग हॉल के अंदर आते हैं। उन दोनों के आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड चल रहे थे। श्वेता के बगल में 11 और अमर थे, तो वहीं अर्जुन के बगल में शंकर और विक्की चल रहे थे। सब लोग 11 और अमर को देख हैरान थे। वो अब ये जानना चाहते थे कि आखिर 11 और अमर यहाँ कर क्या रहे हैं। अब क्या होगा आगे? कौन सा नया धमाका होने वाला है? जानेंगे अगले भाग में। भाग 87। वही बड़े से हॉल में, वो पूरा हॉल लोगों से भरा पड़ा था। हर तरफ लोग बैठे हुए थे। तभी श्वेता और अर्जुन चलकर आ रहे थे। श्वेता का चेहरा अभी भी मास्क से कवर था। उसकी कमर पर अर्जुन का हाथ था और उसके बगल में 11 और अमर चल रहे थे। सब लोग उन लोगों को देख शांत बैठ गए। अर्जुन और श्वेता स्टेज पर आकर बैठ गए। सभी अब ये जानने के लिए बेकरार थे कि आखिर आज होने क्या वाला है। जो ब्लड क्वीन और मुंबई का सबसे बड़ा डॉन यहाँ मौजूद है। सब लोग अब उन दोनों की तरफ देख रहे थे। अमर ने यह देखा और माइक लेकर बोलना शुरू किया। यहाँ मौजूद सभी मीडिया वालों को मेन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। मुझे पता है आप लोगों के पास हमारे लिए बहुत सवाल होंगे, तो नो बकवास, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आज आप सबको यहाँ बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बोल। उसने माइक अर्जुन को थमा दिया। अर्जुन ने एक मुस्कान दी और वो माइक ले लिया। सभी मीडिया रिपोर्टर ने अपने अपने कैमरे तैयार कर लिए थे। अर्जुन ने एक नजर श्वेता को देखा, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। श्वेता ने अपना हाथ अर्जुन के हाथों में रखा और वो भी खड़ी हो गई। वो अर्जुन के बगल में ही खड़ी थी। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा और श्वेता ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा उम्रदराज रिपोर्टर बोला, आप हमें किससे मिलवाने चाहते हैं मिस्टर जाधव? तभी एक फीमेल रिपोर्टर बोली, क्या आप हमें ब्लड क्वीन से मिलवाना चाहते हैं? लेकिन इन्हें तो सब जानते हैं फिर। तभी एक और रिपोर्टर बोला, क्या आप दोनों की कंपनी एक साथ काम करने वाली है? अर्जुन यह सुन एक मुस्कान के साथ बोला, नहीं, ये उससे भी बड़ी अनाउंसमेंट है। सभी रिपोर्टर बोले, क्या है सर? क्या अनाउंसमेंट है? ऐसे कई सवाल वो लोग पूछ रहे थे। तभी अर्जुन ने श्वेता को अपने करीब करते हुए माइक में कहा, मेट माया फियांसे ब्लड क्वीन उर्फ मेरी होने वाली बीवी श्वेता अर्जुन जाधव। इतना बोल दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए, जिसमें उनकी एंगेजमेंट रिंग थी। 11 ये सुन हल्के से बोला, ये फटा पहला बम, अब दूसरे की बारी। वही ये सुनते ही जैसे कि सभी रिपोर्टर पर बिजली गिर गई हो, पूरे हॉल में शांति फैल गई थी। विक्की शंकर के कान में फुसफुसाया, एक अनाउंसमेंट से ये हाल है तो अगले झटके में इनका क्या होगा? शंकर भी वैसे ही बोला, मुझे तो लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी किसी का मोबाइल बजा तो सब होश में आए।
सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी एक रिपोर्टर बोला, क्या आपने ब्लड क्वीन का चेहरा देखा है? तभी एक फीमेल रिपोर्टर बोली, क्या आप सच में शादी कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली वालों को इससे कोई एतराज नहीं है? क्या उनको ब्लड क्वीन के बारे में सब पता है? और ब्लड क्वीन पिछले 5 सालों से क्यों गायब थी? सभी रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल पूछते ही जा रहे थे। अगर ये लोग अलग अलग होकर इतने खतरनाक हो सकते हैं, तो एक साथ होने पर ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने आज तक इतने सारे गुनाह किए हैं, पर मजाल है कि एक छोटा सा भी सबूत छोड़ा हो। कभी नहीं। यहाँ तक कि पुलिस और नेता भी इनके इशारों पर नचाते हैं। सवाल बहुत थे, पर जवाब अब तक नहीं मिले थे। तभी अर्जुन उन सबको शांत करवाते हुए बोला, आप सबके सवालों का जवाब मिलेगा, पर मुझे लगता है कि अगर वो जवाब हमारी होने वाली वाइफ खुद दे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इतना बोल उसने माइक श्वेता के सामने कर दिया। श्वेता ने उसे देखा और माइक उसके हाथों से ले लिया। वो अपनी सर्द मगर दमदार आवाज में बोली, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, पर पहले आप लोग प्लीज बैठ जाइए। भले ही श्वेता की आवाज धीमी थी, पर वो आवाज भी सभी के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। सब लोग शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। श्वेता ने वो माइक अर्जुन के हाथ में दिया। फिर उसने अपना श्रग निकाला और 11 को थमा दिया। उसके बाद उसने अपने चेहरे पर से मास्क भी उतारकर 11 को पकड़ा दिया। सब लोग श्वेता को बस देखते रह गए। वो लाइट पिंक कलर के साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। तभी अमर धीरे से बोला, और ये फटा दूसरा बम। श्वेता ने फिर से अपने हाथों में माइक लिया और बोलने लगी, मैं कहाँ गायब थी 5 साल, और क्यों गायब थी वो मेरा पर्सनल मैटर है। सो आई होप कि आप लोग उसमें इंटरफियर नहीं करें। चलिए तो आपका नेक्स्ट सवाल का जवाब दिया जाए। मेरा चेहरा तो आप सबने देख लिया, और रही हमारी फैमिली की बात, तो हम दोनों की फैमिली को हम दोनों के बारे में सब पता है। उन सबको पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती थी। सब लोग श्वेता को सुन रहे थे। वही कुछ रिपोर्टर तो अभी भी श्वेता को ही घूर रहे थे। तभी अर्जुन ने श्वेता के हाथों से माइक लेकर कहा, तो आप सबको अपने सवालों का जवाब मिल गया हो। सो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं, और आप सबको अभी ही इनविटेशन दे रहा हूँ। हमारी शादी में जरूर आना। उसने इतना बोल माइक अमर को पकड़ा दिया। अमर ने वो माइक लिया और उन सब की तरफ देखते हुए कहा, आप सब के लिए सामने गार्डन में खाने पीने का सारा इंतजाम किया जा चुका है। मुझे पता है इतना बड़ा झटका आज आपको लगा है कि आप सबका दिमाग हिल गया होगा। सो जाकर जरा अपना दिमाग ठंडा कर लीजिए। इतना बोल उसने अर्जुन को बाहर चलने का इशारा किया। अर्जुन ने श्वेता की कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेटा और उसे लेकर वहां से जाने लगा। वो लोग वहां से निकले और गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। तभी श्वेता बोली, ये हुआ पहला वार। अर्जुन एक शैतानी स्माइल के साथ बोला, अब वो ऐसा बौखलाएगा और जरूर कुछ न कुछ गलती करेगा। श्वेता भी अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोली, और हमें उसकी उसी एक गलती की इंतजार है। तभी 11 उन दोनों को देख बोला, लेकिन यह सब करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आप सिंपल तरीके से भी तो अनाउंसमेंट कर सकते थे ना, अपने रियल लुक में ही क्यों की? श्वेता हंसते हुए बोली, उसने यह सब बस इसीलिए किया कि मैं अपने रियल लुक में वापस आ जाऊं। तुमने शायद वो खत ध्यान से नहीं पढ़ा था। अर्जुन श्वेता की बात पूरी करते हुए बोला, उसने कहा था कि उसे पसंद नहीं है कि श्वेता के करीब कोई आए, और उसकी बातों से यह भी साफ पता चल रहा था कि वो श्वेता के असली रूप के बारे में सब जानता है। तो हमने वही किया जो करने के लिए उसने हमें मना किया था। अब वह इस झटके से ऐसा पागला होगा कि पूछो मत। श्वेता ने अर्जुन की तरफ देखा और हंस दी। वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए जाने लगे। वही एक अनजान कमरे में सामने टीवी पर आज की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ब्लड क्वीन और मुंबई के डॉन की होने वाली है शादी। गैंगस्टर और डॉन की अनोखी शादी। सभी न्यूज पर सिर्फ और सिर्फ श्वेता अर्जुन छाए हुए थे। यह देख उन अनजान शख्स की आंखों में मानो खून उतर आया हो।
वो गुस्से से जलती आंखों के साथ श्वेता अर्जुन की फोटो को देख रहा था। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, अपनी हद पार कर दी है तूने जाधव, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। ये ऐलान करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं आ रहा हूं, अब बस बहुत हुआ। ये लुका छुपी का खेल अब सीधा एक्शन होगा। मैं अब सीधा वार करूंगा। आई एम बैक जाधव। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। अब जल्दी ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि श्वेता सिर्फ और सिर्फ मेरी है। फिर एक गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, जो बोला था वो हो गया। उस गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यस बॉस, सारा इंतजाम हो चुका है। एमके मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी ही मिलेंगे मेरी जानेमन, क्योंकि अब इस कहानी का अंत पास है। अब क्या होगा आगे जानेंगे अगले भाग में। भाग 88। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सब कुछ शांति से चल रहा था। श्वेता अर्जुन के शादी की डेट फिक्स हो गई थी। उनके साथ ही वीर और नीला की शादी भी फिक्स हो गई थी। पूरे जाधव मेंशन में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वही श्वेता अर्जुन भी सभी के साथ बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद एक अनजान जगह पर कुर्सियों पर कुछ लोग बंधे हुए थे। उनके आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उनके सामने एक सोफा रखा हुआ था। उस सोफे पर एक आदमी बड़े ही स्टाइल से बैठा हुआ था। उसके सामने कांच के टेबल पर एक गन रखी हुई थी। उसके पीछे बहुत सारे हथियार बंद आदमी खड़े थे। वो सब शक्ल से ही गुंडे नजर आ रहे थे। वो आदमी अपनी दमदार आवाज में बोला, उनकी आंखों पर से पट्टियां हटाओ। ये हुक्म मिलते ही कुछ गुंडों ने जाकर झट से उन सब के आंखों पर से पट्टियां हटा दी। सामने बैठे आदमी को देख वो सब चौंक गए। वो सब अक्षत, ध्वनि, राज, सुधीर, रुचि, निधि, विजय जी, भारत जी, शोभा जी, नीलम, वीर और कबीर थे। उन सब को कुर्सी पर बंधा गया था। तभी कुछ लोग और 3 लोगों को लेकर वहां आए। उन्हें देख सभी और चौंक गए। वे तीनों कोई और नहीं वीर प्रताप, शशांक और सनी थे। उन्हें भी उन लोगों ने कुर्सी से बांध दिया। सभी घरवाले याद करने लगे कि वो यहाँ कैसे आए। फ्लैशबैक। सभी घरवाले शादी की शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गए थे। उन्होंने वहां से ढेर सारी शॉपिंग की और वहां से हंसते मुस्कुराते हुए लौट रहे थे। वीर मुस्कुराते हुए बोला, अब बस कुछ दिन और, फिर मेरी भी शादी होगी। तभी सुधीर बोला, हाँ, और फिर ठीक कुछ दिनों बाद तुम्हारी हालत भी हमारी तरह होगी। वीर ना समझी से बोला, मतलब? राज हंसते हुए बोला, बेचारा वीर ना घर का ना ससुराल का। यह सुनते ही बाकी सभी हंसने लगे। फिर सुधीर उन्हें अपने फोन में ग्रुप दिखाते हुए बोला, हम तीनों ने मिलकर अपनी पत्नियों से बचने के उपाय सोचने के लिए यह ग्रुप बनाया है। अब जब तुम्हारी भी शादी हो रही है तो तुम्हें भी जल्दी ही इसकी जरूरत पड़ेगी। उस ग्रुप का नाम देख वो सब चौंक गए। वो तीनों एक साथ बोले, ये कैसा नाम है? वीर हैरानी से बोला, पत्नियों की मार से परेशान पतियों का ग्रुप, ये कैसा नाम है बे? सुधीर अपना चेहरा मासूम सा बनाकर बोला, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मेरे भाई। तभी उन सब की नजर अक्षत पर जाती है जो कब से चुपचाप बैठा था। तो वीर बोला, क्या हुआ देवदास, क्यों बने हुए हो? तभी अक्षत उन सबको देखते हुए बोला, यार हमारी वाली तो फिर भी सीधी सादी है, ज्यादा से ज्यादा एक डॉन की बहन, लेकिन अर्जुन जीजू की तो सीधा गैंगस्टर है। उनका क्या हाल होगा शादी के बाद? सब उसे देखने लगे। सब उसकी बात के बारे में सोचने लगे। उसने सही तो कहा था। तभी भरत जी बोले, एक काम करो, अर्जुन को भी अपने इस ग्रुप में ऐड कर लो। जल्दी ही वो भी तुम लोगों की ही कैटेगरी में आ जाएगा। सभी एक बार फिर से हंसने लगे। तभी विजय बोला, ये मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोला ना तो याद रखना। सब एकदम शांत हो गए। उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में सबसे कहा। सब उन्हें देखने लगे। तभी उन सब के फोन पर एक और मैसेज आया। उन्होंने देखा कि सुधीर ने अर्जुन को ऐड कर लिया था और उसके ऊपर एक मैसेज था, कुछ दिनों में आप भी हमारी कैटेगरी में आने वाले हो, तो अभी से हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए
और उसके नीचे अर्जुन ने भी कुछ इमोजी के साथ एक मैसेज पोस्ट किया हुआ था, मुझे मेरी वाली का गुस्सा हैंडल करना आता है, पर अगर तुम्हें टिप चाहिए हो तो बताना जरूर। यह देख सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर हंस पड़े। उनके ठीक पीछे गर्ल्स की गाड़ी थी। वो सब भी शादी के बारे में बात करते हुए चल रहे थे। तभी कुछ गाड़ियां उनके सामने आकर रुकी। उनमें से कुछ गुंडे टाइप लोग निकले और उन सबको घेर लिया। वो लोग कुछ करते कि तभी उन्होंने उन सब के ऊपर कुछ स्प्रे किया और उनका सिर चकराने लगा और वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो लोग यहाँ बंधे हुए थे, यहाँ अर्जुन के ऑफिस में। जब अर्जुन ने अपने फोन पर मैसेज देखा तो उसने उसे ओपन किया। उस वक्त अर्जुन कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी उसके आसपास कुछ एम्बुलेंस बैठे हुए थे, पर जब अर्जुन ने वो मैसेज और ग्रुप का नाम देखा तो वो पेट पकड़कर हंसने लगा। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन क्यों हंस रहा है। वही मिस्टर शशांक, वीर प्रताप और सनी सोचने लगे कि वो यहाँ कैसे आए। फ्लैशबैक। वो लोग किसी जरूरी काम के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से हिखी जा रहे थे। तभी अचानक से उनके आगे पीछे चल रही बॉडीगार्ड की गाड़ियां एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गईं। उन सभी गाड़ियों की चिथड़े उड़ गए। वो लोग आगे कुछ सोच पाते कि तभी कुछ आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। वो लोग लड़े, पर इतने सारे आदमियों के आगे उन्हें हार माननी पड़ी और वो लोग उन्हें पकड़कर यहाँ ले आए। वह सब ये याद कर ही रहे थे कि तभी एक साया अंधेरे से उस आदमी के पीछे से निकलकर सामने आया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। तभी विजय जी गुस्से से बोले, समर तुम्हें हमने जगह दी और तुमने ही हमसे विश्वासघात किया। याद रखना अर्जुन, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी समर बोला, मैं तो आया ही तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए। तभी सुधीर बोला, कौन हो तुम? आखिरकार क्यों आए थे हमारे परिवार में? क्या मकसद है तुम्हारा? समर हंसा और वो साया भी हंसा। तभी समर गुस्से से बोला, मैं हूँ समर राठौड़, एमके का सबसे खास आदमी और रघु राठौड़ का भाई, जिसे तुम्हारे प्यारे अर्जुन ने मार डाला था अपनी बहन का बदला लेने के लिए। तभी रुचि घबराकर बोली, तुम रघु के भाई हो? समर ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रुचि घबराकर अपने में ही सिमटने लगी। उसे ऐसे देख सब परेशान हो गए। तभी समर रुचि के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या गलती थी मेरे भाई की जो उसे इतनी बड़ी सजा दी तेरे भाई ने? क्या किया था उसने? सिर्फ प्यार ही तो करता था तुझसे, बस उसका तरीका थोड़ा अलग था। लेकिन उसे धमकाकर छोड़ भी तो सकता था ना, वो मारने की क्या जरूरत थी उसे? तभी राज चीखा, छोड़ दे उसे, दूर रह उससे। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखा। बस एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। समर उसे देख हंसते हुए बोला, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? पर तुम कुछ नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं, आप सबकी खास श्वेता दी के बारे में भी सारी खबर मैंने ही इन तक पहुंचाई थी। इतना बोल वो हंसने लगा। वही बाकी सब उसे देख हैरान थे। सनी कुर्सी से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, एक बार मुझे खोल दे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी समर कुछ कहता कि वो साया जो कब से अंधेरे में बैठा था, वो बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, हमारी जाने मन उर्फ तुम्हारी श्वेता दी बस आती ही होगी। सब उस तरफ देखने लगे। वो साया धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे से बाहर आया। उसे देख सब बुरी तरह से हैरान थे। तभी वीर लड़खड़ाती आवाज में बोला, डॉक्टर महेश खुराना, तुम एमके हो? तो एमके जोरों से हंसने लगा। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में। भाग 89। सनी हैरानी से बोला, तुम यहाँ कैसे और तुमने ये क्यों किया? तुम तो दीदी के दोस्त हो ना, फिर ये सब क्यों? तभी महेश शशांक के पास आकर बोला, होने वाले ससुर जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी जानेमन मुझसे नाराज हो जाएगी और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। वो मेरी रानी बनकर रहेगी, एमके की रानी। यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वीर प्रताप हैरानी से बोले, मतलब वो एमके तुम हो? एक ईविल स्माइल के साथ उसने हाँ में सर हिलाया।
तभी उस अनजान कमरे में गाड़ियां रुकने की आवाज आई। तभी उन अनजान कमरे में किसी के आने की आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा खुला और श्वेता अर्जुन एक साथ कमरे में दाखिल हुए। अर्जुन ने जानबूझकर कर श्वेता की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। यह देख MK उर्फ महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। श्वेता अर्जुन सीधा उसके सामने आकर सोफे पर बैठ गए। अर्जुन श्वेता के करीब ही बैठा था। श्वेता को महेश को वहां देख थोड़ा झटका लगा, पर उसने किसी भी तरह यह अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। महेश श्वेता को देखते हुए बोला, कैसी हो जाने मन? श्वेता ने अपना मुंह फेर लिया, पर अर्जुन बोला, मेरी रानी साहिबा एकदम मस्त है, पर शायद किसी और के हालत बिगड़ने वाली है। अर्जुन ने यह सब महेश को देखते हुए कहा था। तभी महेश को बहुत गुस्सा आया, पर फिर वो बोला, जाने मन तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि आखिर मैंने यह सब क्यों किया? श्वेता मुस्कुरा दी। वो बोली, महेश खुराना उर्फ MK, क्या कहूं मैं आपको? यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने आए हो? महेश जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, नहीं जाने मन नहीं, मैं तुमसे उसका बदला लेने नहीं, बल्कि तुमने जो मेरा बदला लिया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना है। इस बार श्वेता अर्जुन दोनों चौंक गए। उन्हें तो बस यह पता था कि महेश काविश का भाई है, और अगर वो बदला लेने के लिए नहीं आया है तो फिर वो यहाँ किस लिए आया है? तभी उनके कानों में महेश की आवाज पड़ी, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ जाने मन। उस वक्त जब तुम दोनों काविश को बर्बाद कर रहे थे ना, उस वक्त सिर्फ अर्जुन का ही नहीं, मेरा भी दिल तुमने चुराया था। वहाँ जो कुछ भी तुम दोनों ने किया ना, वो सब मैंने देखा था। मैंने सोचा था जैसे ही तुम काविश को बर्बाद करोगी, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। लेकिन अर्जुन उसकी बात पूरी करते हुए बोला, लेकिन उससे पहले ही मैंने श्वेता को प्रपोज कर दिया और उसने भी मुझे हाँ कह दिया। महेश गुस्से से उसे देखते हुए बोला, हाँ, और तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। लेकिन तभी काविश ने जाते जाते श्वेता को गोली मार दी और तुम लोग उसे मेरे ही अस्पताल में लेकर आ गए। उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना था, मैंने बचाया भी, पर फिर मुझे याद आया कि श्वेता तो सिर्फ अर्जुन से प्यार करती है, और इसीलिए मैंने उस दिन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद तुमसे वह सब कहा था। अर्जुन गुस्से में बोला, यानी कि वो सब तुमने जानबूझकर किया था, मुझसे मेरी श्वेता को दूर करने के लिए? महेश हंसते हुए बोला, हाँ, जानबूझकर किया था तो और क्या करता? ले जाने देता तुम्हें अपनी जाने मन को? नहीं, कभी नहीं। और एक बात बताऊं, तुम ना बेवकूफ हो, मेरी बातों में आ भी गए और चले भी गए वहां से। तभी श्वेता ने कहा, लेकिन फिर से तुम्हारे किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि अर्जुन के वहां से जाने के बाद मैं भी दिल्ली से गायब हो गई, है ना? महेश अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैंने सोचा था कि अर्जुन के जाने के बाद मैं कैसे भी करके तुम्हें समझा बुझाकर अपना बना लूंगा, लेकिन तुम इससे प्यार करती थी, इसलिए तुमने जैसे ही यह सुना कि अर्जुन तुम्हें छोड़कर चला गया है, तुम भी वहां से गायब हो गई। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मिली। अर्जुन गुस्से से समर को देखते हुए बोला, लेकिन फिर तुम्हें यह एहसास हुआ कि श्वेता मुझे एक ना एक दिन जरूर ढूंढते हुए आएगी, और इसीलिए तुमने इस समर को मेरे गैंग में शामिल करवाया और मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालते रहे, है ना? महेश बोला, मुझे पता था। श्वेता तब भले ही चुप थी, लेकिन वो श्वेता थी, वो तुम्हारा पता जरूर लगाएगी। मैं जानता था कि वो तुम्हारे लिए जरूर आएगी, इसीलिए मैंने समर को तुम्हारे पास भेजा, और देखो, मैं सफल रहा। आज वो मेरे सामने है। तभी श्वेता कुछ सोचते हुए बोली, पर तुम्हें तो मुझसे बदला लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को बर्बाद किया और मार डाला। तभी महेश हंसते हुए श्वेता के करीब पहुंचा और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, जाने मन, तुम्हें सच में लगता है कि तुमने उसे मारा था? श्वेता ने उसका हाथ झटक दिया और वो हैरानी से बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? महेश उसे देखते हुए बोला, वो काविश मरा नहीं था, जिंदा था, सांसें चल रही थी उसकी,
जब मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके वहां पहुंचा तो देखा कि वो जिंदा था। श्वेता अर्जुन एक साथ बोले। क्या? महेश बोला, हाँ जिंदा था, वो साला कमीना। फिर क्या था? मुझे वैसे भी उसे मारना था, तो उतार दी सारी की सारी गोलियां उस कमीने के सीने में। मर गया वो। और फिर आग लगा दी मैंने उस पूरी फैक्ट्री में। इतना बोल वो किसी साइको की तरह हंसने लगा। ये सब सुन सबके सब हैरान थे। तभी श्वेता बोली, लेकिन क्यों? वो तो भाई था ना तुम्हारा। श्वेता कुछ बोलती कि उससे पहले ही उसकी बात काटते हुए महेश गुस्से से बोला, हाँ भाई था वो मेरा, पर सौतेला। ये सुन श्वेता अर्जुन और हैरान हुए। महेश अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता वो लोग कितने कमीने हैं। मेरी माँ मिस्टर खुराना की जायज पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्हें नाजायज कहा गया। पता है किसके लिए? उस काविश की माँ के लिए। मुझे जो प्यार मिलना चाहिए था वो मिला उस काविश को, और मुझे पता है क्या मिला। मार, अकेलापन, नाजायज और न जाने क्या क्या। क्या गलती थी मेरी और मेरी माँ की? तुम्हें पता है वो कमीना इंसान क्या करता था? अपनी डील पाने के लिए मेरी माँ का इस्तेमाल करता था। जब भी कोई डील उसे चाहिए होती, वो उस आदमी के सामने मेरी माँ को डाल देता और खुद उस काविश की माँ के साथ बैठा ऐश करता। इस सब से परेशान होकर मेरी माँ ने जान दे दी और मैं उन्हें हैवानों के बीच रह गया। वो लोग तो मुझे भी मारा देते, पर मेरी माँ ने जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी और इसी वजह से उसने मुझे नहीं मारा, जिंदा रखा मुझे। पर वो लोग इंसान नहीं थे। फिर एक दिन मैं चुपके से वहां से भाग निकला और एक डॉक्टर से मिला। उस डॉक्टर का कोई बच्चा नहीं था, तो उसने मुझे ही अपना बच्चा माना लिया। भले ही उसने मुझे बड़ा किया, लेकिन मैंने भी वहां से भागते वक्त एक कसम खाई थी कि मैं अपनी माँ का बदला जरूर लूंगा, और इसीलिए मैं बड़े होने के बाद वहां से दिल्ली शिफ्ट हो गया। मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू किया और मेरा सबसे पहला निशाना बने मिस्टर खुराना। श्वेता हैरानी से बोली, मतलब मिस्टर खुराना हार्ट अटैक से नहीं मरे थे? महेश बोला, उसे मैंने मारा था अपने इन्हीं हाथों से। और फिर मेरा अगला निशाना था खुराना की वाइफ, काविश की माँ। उन लोगों ने मेरी माँ का इस्तेमाल अपनी डील पाने के लिए किया और मैंने अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए डाल दिया उसे भी लोगों के सामने, और वो वह सब सहन नहीं कर सकी और मर गई। यह सब सुन सबके होश उड़ गए थे। तभी महेश फिर से बोला, मेरा अगला निशाना था काविश, लेकिन मैं उसे कुछ करता कि तभी मैंने तुम्हें देखा। फिर तुम्हारे बारे में पता करवाया तो पता चला कि तुम भी काविश को मारना चाहती हो। मैंने सोचा कि मिस्टर शशांक के जरिए श्वेता के करीब जाऊंगा और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन तभी बीच में ये अर्जुन आ गया। अब सबको सब कुछ समझ आ रहा था कि आखिर महेश ने यह सब क्यों किया। सबके सब हैरान थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में। भाग 90। सब लोग एमके के अड्डे पर होते हैं कि तभी गोली चलने की आवाज आती है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन तभी एक बोतल आकर वहां गिरती है और उससे धुआं निकलने लगता है और सभी के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। कुछ देर बाद जब सबको होश आता है तो सब कुछ पलट चुका था। श्वेता और अर्जुन सामने सोफे पर बैठे थे और उनके आगे एमके बेहोश पड़ा था। सभी घरवाले गायब थे। उन दोनों के बगल में एक और आदमी था। उसे देख एमके के मुंह से बस एक नाम निकला, अरमान। उसे अब पूरा होश आ गया था। वो उठा तो पाया कि कोई भी घरवाला वहां नहीं है। वहां सिर्फ अरमान, श्वेता और अर्जुन बैठे थे। उसके सभी आदमियों पर गण दूसरे बॉडीगार्ड ने गन तान रखी थी और वो उन सबके सामने था। समर भी एक तरफ बेहोश पड़ा था। ये सब देख उसके होश उड़ गए थे। उसे जगह देख अरमान बोला, तो आप उठ गए जनाब? महेश खुराना या एमके? इतना बोल वो हंसने लगा। फिर वो उसे देख बोला,
तुझे क्या लगा तेरे इस 2 टक्के के प्लान से तू एसबी को पकड़ सकता है? यह सुन सभी हंसने लगे। तभी श्वेता बोली, मैंने तुमसे दोस्ती की क्योंकि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे, पर तुमने क्या किया, मुझे मेरे ही प्यार से दूर कर दिया। तभी अर्जुन बोला, यार कब तक खेलोगे तुम लोग इससे? अब बहुत हो गया, जल्दी से सब निपटाओ, घर जाकर शादी की तैयारियां करनी है। अरमान बोला, आपको वीर की शादी की इतनी जल्दी क्यों मची है जीजाजी? तो अर्जुन बोला, साले साहब, उसकी शादी होगी तभी तो मेरी शादी होगी। अरमान हंसते हुए बोला, मतलब आपको उसकी शादी की नहीं अपनी शादी की जल्दी मची हुई है। यह सुनते ही सभी बॉडीगार्ड एक बार फिर हंसने लगे। तभी श्वेता बोली, बस बहुत हुआ हंसी मजाक। फिर एमके की तरफ देखते हुए बोली, चल अब बक जल्दी, नहीं तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूंगी। इतना बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। एमके उसे देखते हुए बोला, और क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ तो तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ। श्वेता उसके बाल पकड़ खींचते हुए बोली, देखो मेरे पास पेशेंस की बहुत कमी है। अगर इस बार तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मुझे खुद पता नहीं मैं तेरा क्या हाल करूंगी। द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काशवीर महाजन। श्वेता के मुंह से यह नाम सुन सब चौंक जाते हैं, सिवाय अर्जुन और अरमान के। एमके लड़खड़ाती जबान से बोला, कौन काशवीर? मैं एमके हूँ, महेश खुराना। तभी श्वेता उसके पेट में घुस्सा मारती है और फिर उसका हाथ जोर से मरोड़ देती है। तभी हड्डी टूटने की और उसके बाद किसी की चीखने की आवाज आती है। सब हैरान रह जाते हैं। एमके चीखते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़े हुए नीचे बैठ जाता है। तभी उसे श्वेता की आवाज सुनाई दी, तो अब बकेगा या एक और हड्डी तोड़ू? एमके गुस्से से बोला, कहा ना कि मैं एमके हूँ, कोई काशवीर को नहीं जानता। ये सुन अर्जुन सोफे पर से उठा और उसने एमके के बाल पकड़कर खींचे और उसे पीटने लगा। वो उसे मारते हुए बोला, हमें सब पता है, हमें तो गोवा में ही पता चल गया था कि तू ही वो इंसान है जिसने हमें तंग कर रखा है। उस दिन जब तू गुस्से से ही बीच पर जोर जोर से बड़बड़ा रहा था ना, देखा था हमने तुझे, और तुम्हें देखते ही सब समझ गए थे हम। और तेरा ये समर, ये तेरा आदमी है, ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जब तुम लोगों ने ध्वनि पर हमला करवाया था। एमके अब अधमरा हो गया था। तभी श्वेता ने अर्जुन से उसे दूर किया और बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि आप इसे मारने का मौका मुझे देंगे। यह सुनते ही अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा दिया और उन सब के पास जाकर बैठ गया। तभी श्वेता एमके को देखते हुए बोली, अब बक जल्दी, समय नहीं है हमारे पास। एमके अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो अधमरी हालत में भी यही कह रहा था, मैं काशवीर नहीं हूँ। यह सुन श्वेता चिढ़ने वाला मुंह बनाती है, फिर एक दोनों पैरों पर गोली मार देती है। समर जोर से चीख उठता है। वहीं उसका हाल देख सब डर जाते हैं। काशवीर भी ये देख बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर श्वेता उसे देख अपनी गन से खेलते हुए बोली, अब बकेगा या? उसके आगे कुछ कहने से पहले ही एमके बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। तभी बाहर से 4 लोग अंदर आए और सोफे पर बैठ गए। वो शशांक, वीर प्रताप, सनी और वीर थे। श्वेता ने एमके की तरफ देखा और फिर बोली, अब बक या फिर मैं अपने हाथ चलाऊं? एमके अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, मैं काविश का सेकंड पार्टनर हूं। काशवीर, मैं और वो अपना हर काम पार्टनरशिप में करते थे। वो जब से अंडरवर्ल्ड का डॉन बना था, मैं तब से ही उसका पार्टनर रहा हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुझे टालने लगा। वो मुझसे छुपकर अपना सारा धंधा बढ़ाने लगा। वो सारे धंधे पर अकेला ही राज करना चाहता था, लेकिन मुझे उसके इरादों का पता लग गया और मैं उससे बदला लेने और उसे खत्म करने लंदन से इंडिया आया। जब मैं उसे मारने का प्लान बना रहा था, तब मुझे पता चला तुम दोनों के बारे में। मैंने सोचा कि तुम दोनों के काविश को खत्म करते ही मैं तुम दोनों को मार दूंगा। लेकिन तुम दोनों की ताकत देख मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों का इस्तेमाल करके खुद अंडरवर्ल्ड का डॉन बनूंगा। लेकिन तुम लोग कभी भी बुरे का साथ नहीं देते थे। माना कि तुम माफिया थे, पर कभी कुछ गलत नहीं करते थे। इसीलिए मैंने तुम दोनों को मारने की सोची। पर जब मैंने श्वेता को देखा, तो मैंने उसे अपना बनाकर
फिर उसकी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल कर अंडरवर्ल्ड पर राज करने की सोची। इसलिए मैंने डॉक्टर महेश बन श्वेता का विश्वास जीतना चाहा। लेकिन श्वेता को इस अर्जुन से प्यार हो गया, और जब मैंने इन दोनों को साथ देखा तो मुझे इस अर्जुन से नफरत होने लगी। मैंने इसे मरवाने के लिए सब ट्राई किया, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। ये सुन सबके होश उड़ गए थे। तभी अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला, पर तुझे कैसे पता काविश के भाई के बारे में? काशवीर उर्फ एमके डरते हुए बोला, ये सब मुझे काविश के पापा ने ही नशे की हालत में बताया था। मैंने सोचा था कि मैं श्वेता के सामने कभी नहीं आऊंगा और मैं इन सब का इल्जाम समर पर डालकर अर्जुन को मार दूंगा। फिर श्वेता से अपनी असली पहचान छुपाकर श्वेता को मना लूंगा और फिर अंडरवर्ल्ड पर राज करूंगा। तभी सनी उसके पास आते हुए बोला, लेकिन तूने उसी वक्त पर अपना प्लान बदल दिया जब तुझे ये पता चला कि श्वेता ये सोच रही थी कि उसे अगर अर्जुन से भी ताकतवर कोई और मिलता है तो वो उसके साथ चली जाएगी, जो कि सरासर झूठी थी और जो तुझे इस समर ने दी थी। काशवीर वीर को देखने लगा, फिर बोला, हाँ, जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि छुप छुप कर सब करने से अच्छा है कि सब सामने से करूं, और इसीलिए मैं अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए सभी का किडनैप कर लिया। सनी बोला, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी की तूने। काशवीर ने अपना सिर हिला दिया। तभी श्वेता उसे देखते हुए बोली, प्यार कोई चीज नहीं जो आज इसे दी तो कल किसी और को। मैंने अर्जुन जी से प्यार किया था, अब भी प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, समझा? काशवीर ने गुस्से से अर्जुन को देखा। तभी सब वापस सोफे पर जाकर बैठे। तभी श्वेता बोली, मार दो इसे। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगे तभी किसी की गोली चलाने की आवाज आई। श्वेता ने देखा कि काशवीर ने एक गार्ड की गन लेकर उसी पर गोली चला दी थी और अब उसका निशाना वो लोग थे। उसने फुर्ती दिखाई और अपने हाथ में पकड़ी गन चला दी, पर उसमें से गोलियां खत्म हो गई थीं। ये देख उसने बिना समय गवाए अपने हाथ में पकड़ी बंदूक काशवीर की तरफ उछाल दी। उसके हाथों से गन छूट गई और उसी के साथ श्वेता उस पर टूट पड़ी। श्वेता ने उसे एक गुस्सा मारा और फिर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। उसने उसके टूटे हुए हाथ को पकड़कर फिर से एक बार मोड़ दिया। काशवीर दर्द से चिल्लाने लगा। फिर भी उसने अपने पैर से श्वेता को मरने की कोशिश की तो श्वेता ने उसके पैर पर जोर से अपना पैर दे मारा। गोली चलने से सभी तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अर्जुन श्वेता के आदमी काशवीर के आदमियों से लड़ रहे थे। श्वेता ने मार मार कर एमके उर्फ काशवीर को खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा था। उसने उसे छोड़ा तो वो सीधा फर्श पर गिर गया। हर तरफ लाशें बिछी हुई थीं। एमके सामने फर्श पर गिरा हुआ था और उसके सामने श्वेता गन लेकर खड़ी थी। उसके बाईं तरफ अर्जुन और अरमान खड़े थे तो दाईं तरफ वीर और सनी एमके आंखों में खौफ लिए सबको देख रहा था। श्वेता ने एमके को देखा और फिर बोली, खेल खत्म एमके। और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी गन में से सारी की सारी गोलियां एमके के सीने में उतार दी। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। उनके वहां से थोड़ी दूर जाते ही उस जगह एक बड़ा सा धमाका हुआ और उस जगह के चिथड़े उड़ गए। वहीं गाड़ी में आंख बंद कर बैठी श्वेता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस्टर शशांक बहुत निराश थे क्योंकि उनका बैंक अकाउंट चला गया था, तो वहीं मिस्टर वीर प्रताप खुशी से उछल रहे थे। अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में।